गाइस आज हम जानेंगे गाबापेंटीन और नोट्रिफाइलिन के कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या इसके ब्रांड नेम होते हैं और क्या इसके इस्तेमाल होते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे इसको लिया जाता है। तो गाबापिन एंटी और नोट्रिफाइलिन का जो कॉम्बिनेशन आता है बहुत सारे नामों द्वारा आता है। सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है वो होता है गाबापिन एंटी। इसके अलावा आता है गाबानिल एंटी जो कि लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा गाबापेंटीन एंटी भी आता है। ये कई स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको मिल जाता है। गाबापेंटीन की स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार से होती है 100 mg, 400 mg, 200 mg और नोट्रिफाइलिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 mg होती है। और इस दवाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नसों के दर्द में। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सीवियर इंजरी हो गई हो या किसी प्रकार की क्रोनिक डिसीज़ हो, यानी कि किसी भी प्रकार की लंबे समय से चलने वाली कोई बीमारी हो, जैसे शुगर हो गया या लीवर की कोई समस्या हो गई। इसके अलावा और भी कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो गई जिसकी वजह से जो है कि बहुत लंबे समय से पेन हो रहा हो किसी पेशेंट को। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी कि एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिसीज़ जिससे इम्यून सिस्टम अपने आप ही बीमार कर देता है पेशेंट को। इन सब समस्याओं में कई बार ये देखने को मिलता है कि न्यूरोपैथिक पेन होना आम बात होती है। अब न्यूरोपैथिक पेन में होता क्या है कि ऐसा लगता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में जलन होना या ऐसा लगता है कि दर्द एक जगह से चल के दूसरे जगह जा रहा होता है, ऐसा महसूस होता है। और ये कई बार जो है कि क्रोनिक जो डिसीज़ जिन पेशेंट्स को है, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी है या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, उन्हीं समस्याओं में देखने को मिलती है। न्यूरोपैथिक पेन में क्या होता है कि कुछ नर्व्स जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे टिंगलिंग जैसा ऐसा लगता है कि किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो, ऐसा महसूस होता है। और ये दोनों दवाइयाँ किस प्रकार से इस पे काम करती हैं, गाबापेंटीन और नोट्रिफाइलिन जो होती हैं वो उन सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं जो कि ब्रेन द्वारा वहाँ स्पेसिफिक एरिया तक पहुँचता है जिससे कि हमें दर्द का पता लगता है। उन सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं जिससे कि जो है कि पेन रिलीफ रहता है और ये नसों के दर्द के लिए तो बहुत ही बेहतर काम करती हैं। और इन टैबलेट्स को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, तो डॉक्टर हमेशा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं नाइट के टाइम पे लेने के लिए, क्योंकि इसको इस दवा से लेने से या तो सेडेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है यानी कि नींद आती है या हल्का फुल्का चक्कर आने की समस्या होती है। तो इस वजह से इस टैबलेट को डॉक्टर्स हमेशा नाइट में प्रिस्क्राइब करते हैं। डेली एक टैबलेट ली जाती है और ये बहुत सारे और भी समस्याओं में काम करता है। कई बार साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को भी दिया जाता है और इस टैबलेट के कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इस टैबलेट को लेने से जैसे टायर्डनेस यानी कि हल्का थका सा रहना, हार्ट रेट बढ़ जाती है, थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वेट गेन हो सकता है, नींद ना आने की समस्या हो सकती है, डिजीनेस, हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है जैसे कि मैंने बताया, और कमज़ोरी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही दवाइयों से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।